यार इस बंदी को गोबर कंधे Namaskar. Are you ready for the when speaker acts under the 10th schedule, then he doesn't enjoy the powers and privileges of speaker, but his मैंने जो कल माननीय जो हमारे लर्नड एडवोकेट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द हाई कोर्ट, फॉर लॉयर्स जो थे वो बार बार पेशाब करने जा रहे थे, मैं बैठा रहा और मैंने कहा आई विल बी हियरिंग यू इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद योर आर्गुमेंट्स अप टू 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. She concluded the arguments at 6 o'clock. It started at 4 o'clock, and one advocate took 1 hour and 10 minutes, the other took nearly 1 hour. Exhaustively they were heard. The record was perused. There was, because Mr. Jain was time and again referring to we should be given more time. There is no need to give more time. Reason being, it is a matter of record. The petition discloses that the 6 members, when the party has issued a whip to them, they defied the whip, and whether it attracts the provisions of the anti-defection law or not, this point I have to see, and it is a matter of a record. The honorable members, they were present here. They have marked their presence in the Vidhan Sabha register that we have seen. That is a part of the record also. And when these cut motions and the demands were put to vote, they were not inside. Yesterday also the finance bill, when it was presented in the house and it was to be passed, they were not there in the house. They have defied the veto and they have anti-defection law, and the judgment part is, and you can ask further questions also. Consequently, after this, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 126 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effect. This is order. They ceased to be the member of this august house, honorable house. Now, the rest of the things, if you want to know much more, then you can. सर हिंदी में जरा थोड़ा सा बताएं इसको हिंदी में. मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है. अब वो इस मान्य सदन के सदस्य नहीं रहे. और अब ये जजमेंट जो है, दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो. दैट विल बी, यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी. मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन, जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए. अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं, तो आप जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें विप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं. जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है. आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं. दिस इज अनएथिकल. दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट आल्सो. द सुप्रीम कोर्ट में टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दैट आल्सो, बट आई हैव मेनली टच्ड द अदर पार्ट, जो यहाँ पर जो है विप की उल्लंघना हुई, और विप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने
जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन से। इनके नाम पढ़ देते हैं। ये पिटिशनर हैं इसमें मैं नाम पढ़ छः ये पिटिशनर 6 के खिलाफ थी ये। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्र दत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर। ये जो हैं ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। अगर सर ये नई पार्टी फॉर्म करते हैं और 1/4 इनके साथ एडजस्ट होते हैं तो होगा उस पर? अभी तो ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर के माध्यम से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब इस माननीय सदन के वो सदस्य नहीं रहे मेरे ऑर्डर के मुताबिक। हाई कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, क्योंकि मेरे इस ऑर्डर की भी जुडिशियल स्क्रूटनी है। दिस ऑर्डर इज नॉट इन फाइनलिटी, दिस ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी एंड इफ द हाई कोर्ट whatever the high court says, there is a supreme court also for that. So ये जब दोनों जगह इसके ऊपर जुडिशली स्क्रूटनाइज होके आएगी तब ये ऑर्डर इन फाइनलिटी होगा। जब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं दिया तो एंटी डिफेक्शन कैसे होगा? सिर्फ विप के आधार पे भी एंटी डिफेक्शन? यस, होता है, वही मैंने पढ़ा है और आप उस लॉ को देख लें। सर मेरा सवाल था कि क्या उनको भी सुना गया जो अफेक्टेड पार्टी जिनको उनके लॉयर्स थे, क्योंकि उनकी पर्सनल अपीयरेंस उनकी पर्सनल फॉर्म कर दिया, उनके व्हाट्सएप मान्य है, व्हाट्सएप ईमेल। लिसन टू मी नाउ, हमारी जो मेल है व्हाट्सएप है, हम ई विधानसभा हैं और अभी एविडेंस एक्ट जो है अमेंड हो गया पार्लियामेंट से, जिसमें 170 के करीब एमपी बाहर किए गए और एविडेंस एक्ट में ये बोल दिया कि जो आपकी जो ये मीडिया के अंदर कैमरास के अंदर जो स्टेटमेंट्स है दैट इज आल्सो ए प्राइमरी पार्ट ऑफ द एविडेंस आल्सो। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया हैज amended the evidence act and the CRPC and the IPC, then there is no need to ask such kind of a questions. सर उनकी तरफ से कोई दलील दी गई? उनकी तरफ से बार बार वकील साहब एक ही मुद्दे को बोल रहे, मुझे और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए। मैंने कितना टाइम चाहिए आपको? क्योंकि ये इशू तो ये है कि चुनी हुई लोगों के द्वारा मेजॉरिटी की सरकार जिसको सत्ता